माह जुलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। यकम जुलहज कल 18 मई बरोज पीर को होगी। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को मनाई जाएगी। ईद कुर्बा करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। व्यापारी अपने खूबसूरत जानवरों के लिए खरीदारों के मुंतज़िर। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, बैल, गाय ला रहे। जानवरों के मुकाबलों में खरीदारों की तादाद कम दिखाई दे रही। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों और शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में बब्बा राजा नामी बैल मरकज़े निगाह। काले और ब्राउन रंग का 6.5 फीट ऊंचा 40 मन वजनी बैल की कीमत 1 करोड़ रुपए है। एक ग्राहक ने 40 लाख रुपए तक की ऑफर कर दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश दीदनी। शाहपुर कांचरा मंडी में चोलिस्तानी बैल तवज्जो का मरकज। चोलिस्तानी बैल 1450 किलो वजनी है। बैल के मालिक का कहना था चारे के साथ रोजाना 15 किलो दूध पिलाते हैं। ईद उल अज़हा करीब मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। कुर्बानी के जानवरों के लिए खसूसी खुराक की खरीदारी जारी। सब्ज चारे समेत दीगर इकसाम के खसूसी चारे की मांग में इजाफा। शहरी बोले जानवरों की खिदमत हमारे लिए इबादत है। दुकानदार कहते हैं ईद करीब आते ही चारे और खुराक की मांग बढ़ जाती है। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत, खिदमत और एहसास जिम्मेदारी का दर्स भी है। ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान सेंट्रल रीजन इमरान अहमद का कहना था ओवरलोड और गैर फिट गाड़ियां संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। माजी में ऐसी गाड़ियों के बायस मोटरवेज पर मुतादिद खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। पाबंदी का मकसद हादसात की रोकथाम और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना है। पाकिस्तानी आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का अमल तेजी से जारी। 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई हज कोटे के तकरीबन 69% आज़मीन हिजाज से मुकद्दस पहुँच चुके। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज 26 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 6,643 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँचेंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान पर आला सतह का इजलास। अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया गया। मवेशी मंडियों, ईदगाहों, बाजारों, तफरीही मकामात और शहरी खामोशियों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला चला से 2 मरीजों को बाज़रिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। 12 साला सनाउल्ला और 14 साला अताउल्ला मरूसी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर रेस्क्यू की 2 गाड़ियाँ खुसूसी तौर पर चलास बच्चों को रेस्क्यू करने गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है दोनों बच्चों को मुकम्मल निगहदाश्त के साथ PKLI मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम उन बच्चों का मुकम्मल इलाज और निगहदाश्त करेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में 7वीं इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कॉन्फ्रेंस शोबाए सेहत की मुस्तकबिल के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स, बीमारियों की निगरानी, तहकीक की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज शोबाए सेहत को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म है। डीन IPH प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर जावेद इकराम, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
अनमोल पिंकी के लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ। पिंकी 10 माह से निजी सोसाइटी के घर से मुंशियात का धंधा चलाती रही। मुलजिमा ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से 45,000 रुपये माहाना किराए पर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए किरायानामा ताहिर नामे शख्स के नाम पर तैयार कराया। 90,000 रुपये एडवांस दिए। 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर मुआहिदा हुआ। घर पर बड़ी गाड़ी, स्टूडेंट्स और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त रहती थी। पिंकी इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मंशियात का नेटवर्क चलाती रही। पुलिस पिंकी की कार्रवाइयों से मुकम्मल बेखबर रही। मोहल्लेदारों का कहना है पिंकी के पास वीगो डाला था। घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों और मशकूक अफराद का आना जाना था। मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा अदा। मौलाना यूसुफ खान ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम के नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। वफाकी वज़रा अता तारड़, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, हाफिज मियां नुमान नमाज जनाजा में शरीक हुए। रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा, साबिक सूबाई वज़ीर एसम तनवीर, ज़की एजाज समेत दीगर ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम ने क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने बहुत सारे सहाफ़ियों को तालीम दी। सहाफ़ती खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम दयानतदार और दानिशमंद इंसान थे। वफ़ात से एक बहुत बड़ा सहाफ़ती बाब बंद हुआ। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के मिशन को जारी रखेंगे। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की वफ़ात से सहाफ़त में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। मरहूम की पूरी ज़िंदगी सहाफ़त, अखलाकियात और नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए वक्फ थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जामिया अशरफ की आमद पर मीडिया से गुफ्तगू कहा। अल्ताफ़ हसन ने अपनी तहरीरों से फ़िक्री बसीरत पैदा की। मरहूम की तहरीरें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इंसदाद अतायत मुहिम मजीद तेज। 2142 मराकज़ पर छापे। 589 अतायत के अड्डे सील कर दिए गए। तर्जुमान PHC के मुताबिक 1240 मुश्तबा इलाजगाहें मुसलसल निगरानी के लिए मार्क कर ली गई। लाहौर में 385 छापों के दौरान 149 गैर कानूनी मराकज़ सील किए गए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1301 हादसा पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। सूबे में ट्रैफिक हादसा में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक सबसे ज्यादा 280 हादसा लाहौर में हुए। 111 शदीद जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया।